और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पायलट का पहला रिएक्शन सामने आया है। गहलोत के बयान पर पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है पता नहीं इनको कौन एडवाइस कर रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया था, उन्हें गद्दार बताया था और इस बयान के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सचिन पायलट ने कहा है कि पता नहीं कौन मुख्यमंत्री को एडवाइस कर रहा है। तो सचिन पायलट ने कहा है कि यह समय साथ चलने का है, चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि पता नहीं कौन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एडवाइस कर रहा है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है। तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आलाकमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने इसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूँगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। तो सचिन पायलट को हम सुन रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा है कि इस वक्त जरूरत है कांग्रेस को साथ मिलकर लड़ने की। बीजेपी के खिलाफ हमें मजबूत होकर लड़ना होगा। ये समय आपसी गुटबाजी का नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पता नहीं कौन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एडवाइस कर रहा है। तो पहली प्रतिक्रिया सचिन पायलट की ओर से सामने आई है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उन्हें लेकर बयान देते रहते हैं। निकम्मा, नकारा और गद्दार भी कह चुके हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि ये बयान अनुचित है। इस पद पर बैठकर ऐसे बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता। तो कई आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सचिन पायलट पर लगाए गए हैं और इन तमाम आरोपों को लेकर सचिन पायलट ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है। तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं।
मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आलाकमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। जयपुर से सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आ गई है, कह रहे हैं कि इस पद पर बैठकर ऐसी बातें करना अशोभनीय है। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका नाम लेके बयान लिया, उनके नाम लेकर उनको गद्दार कहा है। और आपने सुना उस पूरे बयान को, जो सबसे महत्वपूर्ण बात सचिन पायलट के इस बयान में रही वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, इतना असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए, और इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देती है। पूरा बयान अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके अंदर सचिन पायलट ने बहुत संयमित बात रखी है। हमेशा ये बात कहने की कोशिश की कि पार्टी को आगे लेके जाना चाहिए, पार्टी को अभी जरूरत है नेताओं की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मजबूत करना चाहिए। सोनिया गांधी के हाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ, राहुल गांधी के हाथ में मजबूत करनी चाहिए और सरकार के रिपोर्टर्स से बात करनी चाहिए। उन्होंने पूरी बातें जो है बहुत ये जो बयान आया है बहुत संजीदा बयान है, बहुत सोच समझ के दिया हुआ बयान है। लेकिन जो 2 कटाक्ष उन्होंने किए बहुत बड़े कटाक्ष है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी को लेकर असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब सचिन पायलट ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर देखा जाए, क्योंकि जैसे बयान आया उसके बाद कयास लगने शुरू होगी सचिन पायलट के बयान के मायने क्या है। तो जो मायने निकाले जा रहे हैं वो ये निकाले जा रहे हैं कि सचिन पायलट ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुर्सी जो है वो अब ज्यादा दिन अशोक गहलोत के पास नहीं रहेगी। उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतना असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए, पार्टी का साथ देना चाहिए, बदलाव हमेशा होता और होता रहेगा। इसके साथ ही जो किसी व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी तो उन्होंने बहुत संयमित तरीके से उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस पद पर वो हैं उस पद पर इस तरह की बातें करना, इस तरह के शब्दों का चयन करना, ये उनको शोभा नहीं देता है। तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया और जिस चीज की लड़ाई देखी जा रही थी, जिस चीज की बात कही जा रही थी, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। हालांकि देखिए सचिन पायलट के इस बयान में उन्होंने उन बयानों का कोई जवाब नहीं दिया जो सीधे उन पर आरोप लगे थे कि वो गद्दार कहा गया। उनको कहा गया कि उनके साथ जो विधायक थे उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए लिए, यानी सचिन पायलट ने भी पैसे लिए होंगे, ये अप्रत्यक्ष रूप से अशोक गहलोत कहना चाहते हैं। लेकिन उन सवालों का या उन बातों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया यहाँ पर। इसके साथ ही तो एक बात महत्वपूर्ण बात अशोक गहलोत ने अपने बयान में कही कि सचिन पायलट के साथ 10 विधायक भी नहीं खड़े। हालांकि जो उनके समर्थक हैं, राजेंद्र गुड़ा हो या केसी विश्नोई हो, तमाम तरह के लोग जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि 80% से ज्यादा विधायक पायलट के साथ है। लेकिन पायलट ने इन दोनों बातों का कोई जवाब नहीं दिया अपने बयान में। उन्होंने संयमित तरीके से अपनी बात रखी और एक तंज भी अशोक गहलोत ने रखा कि उनको बिल्कुल सचिन, अब क्योंकि प्रतिक्रिया सामने आई है सचिन पायलट की, तो इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिए हैं, आपके साथ और भी ज्यादा बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे। एक बार और दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कहा है पायलट ने। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में, अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है। तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है,
और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए।